जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि डेली बेसिस पर एक वीडियो आप लोग को दिया जाता है। आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये जो है ना, कहाँ पे की है, तो दुबई में जो है अंतर्राष्ट्रीय परिसर प्रारंभ करने की घोषणा की है। अब देख लेते हैं IIM। ये जो है IIM क्या है, अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। और पहली बार जो है IIM क्या कहा था, दुबई के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापना की है। कब तो ये होगा, ये जो होगा सितंबर 2025 को होगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि भारत का पहला IIT क्या था, ऑफशोर कैंपस कहाँ, तो IIT मद्रास तंजानिया में ऑफशोर स्थापित किया है। दूसरा आता है कि IIT दिल्ली कैंपस जो है दुबई में पहली बार क्या है। तो इतना पॉइंट जो है पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहता है कि मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है। तो ये जो है ना, मियामी ओपन 2025 का जो फाइनल है कौन जीता है, तो ये जो है ना जोकोविच मैंसिक ने जीता है। कौन, तो जोकोविच मैंसिक ने। मियामी ओपन देख लीजिए, ये जो है मियामी ओपन, ये टेनिस का खेल है। कौन चीज़ का है, तो टेनिस का खेल है। टेनिस का खेल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका विजेता कौन है, तो ये जो है जैकब मानसिक क्या है, मैंसिक है। और ये कहाँ के हैं, चेक रिपब्लिक के हैं। हराया किसको है, नोवाक जोकोविक को हरा है, तो नोवाक जोकोविक को। ये जो है नोवाक जोकोविच को जो है हराया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सर्बिया के रहने वाले हैं। अब जो है ना 100+ खिताब जीतने वाले, 100+ खिताब जीतने वाले ये तीसरे व्यक्ति हो जाते जब ये नोवाक जोकोविच जीत जाते तो। लेकिन इस बार हार गए हैं। अभी तक दो व्यक्ति जो कि 100+ खिताब जीत चुके हैं, उसमें से पहला कौन है, जिमी कार्निस है। दूसरा जो है रोजर फेडरर है। अब आते हैं फीमेल। फीमेल में जो है ना आर्यन सवालिंका जो है बेलारूस की रहने वाली है। इन्होंने ये खिताब को जीता है। तो आप लोग इतना पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक क्या कहता है कि वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा। तो ये जो है ना नई दिल्ली में जो है इसका प्रारंभ होगा। ये कौन सा बैठक है अभी, तो 80th बैठक है, 81th बैठक है। इसका जो है ना होस्ट करने वाला कौन है, तो इंडिया है। इसका होस्ट करने वाला देश कौन है, तो इंडिया है। यह बैठक जो है ना भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में होगा। और इंडिया जो है ना इसका होस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का होस्ट जो है ना ये तीसरी बार करेगा। 3rd बार मेजबान भारत होगा, मेजबान भारत होगा तीसरी बार। इतना ध्यान रखिएगा। पहली बार कब भाग लिया था इन्होंने, तो 1958 में, और दूसरा 1983 में। 1983 में। अब जो है 2025 में इसमें भाग लेगा। तो अब इसका आयोजन करता जो है इंडिगो है। इंडिगो आप लोग को पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा एयरलाइंस कंपनी है। अब जो है ना भारत जो है ना घरेलू विमान सेवा में भारत का स्थान कौन सा है, तो घरेलू विमान सेवा में भारत का स्थान 3rd है। मतलब पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे भारत का रैंक है। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में एलन मस्क कंपनी का क्या है, एक्स, ये ट्विटर आप लोग जानते होंगे अच्छी से। क्या कहता है, एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध जो है ना मुकदमा किया है। तो ये जो है ना किस पोर्टल पे मुकदमा किया है, तो ये सहयोग पोर्टल पे जो है मुकदमा किया है। ये एक्स कंपनी, इसके बारे में आप लोग को पता होगा, ट्विटर है। ये किसका है, तो एलन मस्क का है। किसका, एलन मस्क का।
एलन मस्क का कौन सा है, ट्विटर कंपनी है, जो कि इन्होंने जो है ना सहयोग पोर्टल के खिलाफ हाई कोर्ट में क्या कहता है कि हाई कोर्ट में क्या किया है, मुकदमा दायर किया है। और इसका जो है ना नाम पोर्टल नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि ये जो है ना सहयोग पोर्टल, इसका नाम सहयोग पोर्टल नहीं होना चाहिए, इसका जो है ना सेंसरशिप होना चाहिए। क्या, सेंसरशिप होना चाहिए, इसका कहना है। किसका कहना है, तो एलन मस्क का कहना है। तो ये जो कहा है कि सेंसरशिप होना चाहिए, तो इस यह जो है ना इसने यह भी कहा कि आईटी एक्ट 2000 धारा 79 में इसका क्या किया है, इस कंपनी को रेगुलेट किया गया है। सहयोग पोर्टल, अब देख लेते हैं कि सहयोग पोर्टल, तो सहयोग पोर्टल की जो है स्थापना धारा 79 के तहत हुआ है। कौन सा, धारा 79 के तहत हुआ है, ये आप लोग जानते होंगे। और इन्होंने हाई कोर्ट में जो गया ना, तो हाई कोर्ट गवर्नमेंट सरकार ने कहा कि एक्ट, आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हवाला दिया। और होम कहा कि इन्होंने होम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, और ये इस पोर्टल का उद्देश्य है साइबर अटैक को रोकना। तो ये जो है इसकी जीत हुई है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसकी जो है ना आधारशिला कहाँ पे रखी है, तो ये जो रखी है ना नागपुर में रखी है। माधव नेत्रालय कहाँ पे कह रहा है, माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर कहाँ पे, तो नागपुर में रखा गया है। ये जो है ना नागपुर में कौन रखा है, तो पीएम मोदी ने रखा है। इसमें क्या कहता है कि दिव्यांगत गुरुजी माधव जी के मतलब कि नाम पे इसका रखा गया है। और ये जो है कौन थे, दिवंगत गुरुजी जो है आरएसएस के प्रमुख थे। कौन थे, आरएसएस के प्रमुख थे, जिसको क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। इसकी स्थापना जो है आरएसएस की कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। आप लोग को पता होगा 1920 में कहाँ पे, नागपुर में। इसका जो है ना संस्थापक कौन था, डॉक्टर केशव क्या कहते हैं हेडगोवर थे। और यह इसका जो है कितने साल पुरने वाले हैं, तो 100 साल पुरने वाले हैं 2025 में, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नागपुर। नागपुर जो है नागपुर में ही क्या कहता है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था। नागपुर में कहाँ पर, 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है। इसके लिए जो किया गया है, योर फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या, योर फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ जो है इसकी थीम रखी गई है। अब आते हैं योग डे घोषणा। यो जो है योग डे घोषणा कब हुई है, तो ये 2014 में इसकी घोषणा हुई है। यह पहली बार 21 जून 2015 को, कब, 21 जून 2015 को मनाया गया था, इतना ध्यान रखिएगा। और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ये जो है ना इस बार कौन से क्रम का है, तो ये 11वां क्रम का है। इसका थीम आप लोग जान गए कि क्या कहते हैं, योग फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ है। अब कहता है कि पहली बार जो हुआ था 21 जून 2015 में जो हुआ था, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था क्या, सद्भाव एंड शांति के लिए योग। अब आते हैं कब, तो 2024 में। ये जो है कब क्या है, तो 2015 में, सद्भाव और शांति की ओर 2015 का है। और ये जो है स्वयं और समाज के लिए योग, ये 2024 का थीम है, 2024 का थीम ये है, तो इतना ध्यान आप लोग रखिएगा। अब आते हैं कि एक दो डे और आप लोग को याद रखना है। 21 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व ध्यान दिवस। और 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व आशा दिवस, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश माना है, तो ये जो है ना
बाल मृत्यु दर में कमी के लिए अनुकरणीय क्या कहता है कि अनुकरणीय देश माना है कौन, तो यूएनडी ये जो है ना बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए 5 देश अनुक्रम में, कौन सा देश, 5 देश है टोटल। उसमें से पहला आता है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा आ जाता है घना, चौथा आ जाता है ब्रुनेई, पांचवा आता है सेनेगल। अब जो है ये घना की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइए घना की राजधानी कहाँ है, तो इसका जो है अकरा है घना की राजधानी। अब जो है ना सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो डकार है, सेनेगल की राजधानी डकार है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV क्या होता है केमिकेज ड्रोन को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो ये जो है ना कहाँ पे किया है, तो पंजाब में किया है, इतना ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया है, पंजाब में किया है। तो कौन किया है, तो इंडियन आर्मी ने किया है। और यह पहली बार जो है ना FPV ये जो है FPV के क्या कहता है कि केमिकोज ड्रोन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका ये जो है ना FPV का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, FPV का फुल फॉर्म फर्स्ट पर्सन व्यू होता है। अब क्या है केमिकोज का क्या होता है कि सुसाइडल ड्रोन होता है, और यहाँ पे जो है ना ड्रोन का मतलब होता है मानव रहित। ये जो है ना पहली बार एंटी टैंक गोला बारूद को और लेंस के लिए जो है ना इसका जो है किया गया है। दूसरा है कि पठानकोट पंजाब में सफलतापूर्वक इसका जो है परीक्षण किया गया है, कहाँ पे, पंजाब में पठानकोट में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण हुआ है। और इसका विकास करने वाला कौन है, विकास करने वाला DRDO है, इसका विकास करने वाला ड्रोन का कौन है, तो DRDO है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां PS क्या कहता है कि PASA स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता है, तो ये जो है ना कहाँ पे जीता है, तो मुंबई में जीता है। अब इंडियन ओपन 2025 ये जो है ना इसका होस्ट कौन है, तो मुंबई है। इसमें अब मेल के बारे में जान लेते हैं, तो मेल जो है ना करीम टर्की मिस्र के रहने वाले हैं जिन्होंने जीता है। और हरा कौन है, अभय सिंह, हरा कौन है, अभय सिंह। और जो है ना ये अब आते हैं फीमेल में जो है फीमेल में अनाहत सिंह, कौन, अनाहत सिंह को आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने ही जीते हैं जीतने वाली भारतीय महिला। और दूसरा क्या है, किसको हराया, हेलेन टेंग को हराया जो कि हांगकांग की रहने वाली है। स्क्वैश खेल जो है ना लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 कब, 2028 में ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, 2028 में, इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये है अनाहत सिंह और दूसरा है ये करीम टर्की जी है, तो इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए हाल ही में क्या कहता है हनात लंगपुई हनात लंगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जो है कहाँ पे शुरू हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है। मिजोरम में ये जो है ना वार्षिक क्या है, तो वार्षिक स्वच्छता अभियान है जो कि मिजोरम की राजधानी आयोजोल में हुआ है। ये जो है ना अपशिष्ट प्रवर्धन पे जोर दिया गया है। और भारत में स्वच्छता अभियान जो है 2 अक्टूबर कब से, 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ है। 2019 के अंदर जो है ना 2019 के अंदर PM मोदी जी को जो है ग्लोबल
गिल कीपर का अवार्ड जो है स्वच्छता के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मिला था। अब आते हैं कि ये मिजोरम राज्य का कब गठन हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था। इसका जो फेस्टिवल कौन सा है, तो चाप चारकूट इसका फेस्टिवल है या महोत्सव है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप के बाद WHO ने म्यांमार के क्या कहता है शीर्ष स्तरीय क्या कहता है आपातकाल के रूप में किया वर्गीकृत। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, कौन, WHO, म्यांमार भूकंप के शीर्ष स्तरीय आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया है। अगले महीने में जीवन बचाने और बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए तत्काल 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है। अब कह रहा है कि सीमित क्या कहता है चिकित्सा सुविधाओं के कारण कई घायलों को संक्रमण का खतरा है। WHO ने पहले ही क्या कहते हैं पीता और मांडले के अस्पतालों में क्या कहता है लगभग 3 टन चिकित्सा आपूर्ति भेज दी है। तो ये जो भूकंप के कारण तबाही हुए हैं ये लोग देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।